पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला तहाल नहीं किया गया। काउंसिल की मीटिंग इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई के खदशे पर इसराइल का जनूबी लबनान पर पेशगी हमला। मुजाहमती कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल के बदले की कार्रवाई को जुज़वी नाकाम बनाने का दावा। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है लड़ाका तैयारे हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल दागने के मुमकिना मकामात को निशाना बना रहे हैं। लेबनान से मिसाइल या ड्रोन दागे जाने पर शिमाली इसराइल में सायरन बजने लगे। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली इसराइल की बस्तियों में नकलो हरकत महदूद करने और शहरियों को बम शेल्टर्स के नज़दीक रहने की हिदायत कर दी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी इलाकों में इसराइल की जानिब से 40 हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। PDM का आज से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्किल। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ़ फ़िलहाल ज़ेरे गौर नहीं है। ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। आइनी तरमीम का मुसविदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तौसी की बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम कहा जाने लगा। मुमकिन कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी और फजल रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर जरदारी खुद फजल रहमान के घर पहुंचे। हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मुतवक्किल कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI को हुक्मरान इत्तेहाद से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। बानी PTI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ बयान दिया था। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिना कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गईं। अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर गुफ्तगू। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गोहर और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाहे अमल बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तानी क्रिकेट हुक्काम अपने ही मुल्क की पिच पढ़ने में नाकाम। बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स टीम में डाले। हरीफ ने उन्हें मार मार कर हलकान कर दिया। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट हुए। पहली इनिंग्स में 117 रन की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। तजर्बेकार बैटर मुशफ़िकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में चौथे दिन के खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। आज टेस्ट मैच का आखिरी दिन। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है बॉलर्स तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखा सके। अगर नताइज अपने हक में करने हैं तो होम एडवांटेज के बारे में सोचना होगा। बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन का कहना था कि मैच में उनकी टीम अच्छी पोजीशन में है। अगर आखिरी रोज बांग्लादेशी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की तो टेस्ट जीतने का बेहतरीन मौका होगा।
लाहौर के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक नमूने मस्बत आने पर मखसूस इलाकों में 10 सितंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में पीर को शहदाए करबला के चेहलम पर जुलूस के दौरान एम ए जना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजमाबाद से आने वाले लसबीला चौक से नश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबीला चौक मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड से जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत तमाम किस्म की खरीदारियों के मुतालिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। कवायद और ज़वाबित में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का ई प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी 1 माह में मनसूबे की तकमील की हिदायत कर दी। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई गलती का इजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत। हौसला बढ़ाया, अहल खाना को दिलासा दिया। शहदा के अहल खाना और बच्चों से भी मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा हर जान कीमती है। पुलिस एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। जख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद है, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदानों की भरपूर किफ़ारत करने, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम देने, घर और नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से आगाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई का मसीहा करार दे दिया। कहा पीटीआई समझती है मौलाना फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। जरदारी फजलुर रहमान मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर हुई। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों का रियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि जेल में बानी पीटीआई की सेहत काफ़ी अच्छी है। उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं। उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। वो जेल में रहने की आदी हो चुके, जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्हें या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद बानी पीटीआई के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए। लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान से 100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स जेवरात बरामद। पकड़े गए मोबाइल फ़ोन और जेवरात की मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़ायद है। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर पानी ही पानी कई घंटे तक बहता रहा। COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं पानी की कोई लाइन ख़राब नहीं हुई, बल्कि पानी के ज़्यादा बहाव से लाइन ओवरफ्लो हो गई थी। अब पानी के ओवरफ्लो को रोक दिया है। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने कहा कि ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद को ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे जारी किए थे। मुल्की टूर ऑपरेटर्स ने नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा। टूर ऑपरेटर्स ने गाड़ियों के नंबर्स और ड्राइवर्स के नाम गलत फराहम किए थे। इन बेज़ाब्तियों की वजह से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर गवादर का एक्शन बोगस बसेस और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। थर के कोयले से बनने वाली बिजली से मुल्क रोशन। थरी बासियों की जिंदगियां बदलें ना थर के हालात। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद घर पहुंचने वालों को घर पहुंचने पर अंधेरा ही मिलता है। थर के रुकन असेंबली का इलाके को मुफ्त बिजली देने का मुतालबा। थर में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तहसील इस्लाम कोट के सारिफीन को इस वक्त माहाना
800 रुपये तक सब्सिडी फराहम की जाती है। कसूर में जमातपुरा के इलाके से एक बोरी में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा बरामद हुए हैं। पुलिस ने शनाख्त के लिए आज़ा के नमूने हासिल कर लिए हैं। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है बज़ाहिर लगता है किसी ने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करके फेंके हैं। नारोवाल में ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद, बेटे की बजाय बेटी पैदा होने पर बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया। 20 साल की लड़की की 1 साल कबल ही शादी हुई थी, उसकी 1.5 माह की बच्ची है। पुलिस ने खातून के शोहर और ससुर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने पिंडी टेस्ट में पहली विकेट पर जश्न के अंदाज को तब्दील कर लिया। नौमौलूद की खुशी में गोद में बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी नाना बन गए। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह आफरीदी टेस्ट मैच के बाद कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन पर दर्ज होने वाले कत्ल के मुकदमे पर वकील का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस। शकीब उल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। ICC रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। शकीब उल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीब उल हसन को वापस बुलाने का फैसला पहले टेस्ट मैच के बाद किया जाएगा। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वक्त काहिरा पहुंच गया। ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजाविजा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम बैनुल अक़वामी जुराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा कराई गई थी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। जर्मनी के शहर जोलिंगन में चाकू हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हुए। जर्मनी ने वाक़े को दहशतगर्द इक़दाम करार दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावेल डोरव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावेल को कानून नाफिज करने वाले हुकाम से अदम ताउन, मुनशियात की स्मगलिंग, कमसिन से मुजरिमाना फेल और धोखाधड़ी में मुलविस होने के इल्जामात हैं। आज फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। हब रैली ऑटो क्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मिनवाला ने प्रीपेड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हब रैली ऑटो क्रॉस रैली में बहैसियत मेहमानी खुसूसी शिरकत। कार में ट्रैक का मुआयना किया, फातिहीन में इनामात तकसीम किए। कहा मुंतज़मीन का शुक्रिया, अब ये इवेंट हर साल यहाँ मुनक्किद कराएंगे। हब रैली ऑटो क्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। और इनकलाब के राई, मुज़ाहमत का इस्तियारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।